आज आपके 10वीं क्लास का जो फर्स्ट पार्ट था स्वर्णिम भारत, उसका आपके लास्ट टॉपिक है। उसमें देखिए अभी तक हमने भारत पर शासन करने वाले वंशों के बारे में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में। तो उनमें शक, हूण और कुषाण 3 हैं विदेशी जातियां जिन्होंने निरंतर भारत पर आक्रमण किए। पहले है शक। शक शासक है वो मध्य एशिया की एक जनजाति थी, लड़ाकू जनजाति थी, जिसने कि पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेशों पर अधिकार करते हुए भारत में बोलन दर्रे से भारत में 71 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया था। धीरे धीरे शकों ने सिंधु के सारे प्रदेशों पर अधिकार करके सौराष्ट्र में सर्वप्रथम शक शासन की स्थापना की थी और फिर इनकी अलग अलग शाखाएं हैं वो अलग अलग भागों में विभक्त हो गई। जैसे तक्षशिला और मथुरा के जो शक थे वो तो उत्तर भारत के शक थे, उत्तरी क्षत्रप, जिन्हें उत्तरी क्षत्रप कहा जाता है। और जो उज्जैन और नासिक के जो शक थे वो पश्चिमी क्षत्रप कहलाते थे, क्योंकि उनका शासनकाल था वो भारत के पश्चिमी भागों में था। क्षत्रप है जैसे भारत के राजाओं ने महाराजा या महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की थी, वैसे ही शक है वो उपाधि के तहत क्षत्रप पीछे लगाते थे, तो शक क्षत्रप कहलाए। अगर हम तक्षशिला जो वर्तमान में भारत में नहीं है, लेकिन तक्षशिला उस समय बृहत्तर भारत का एक अंग था, तो तक्षशिला के अगर हम शासकों के बारे में पढ़ें तो देखिए मावेज और एजेज 2 शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारत के काफ़ी क्षेत्रों पर अधिकार किया था। और तक्षशिला के शकों का जो शक्ति का विनाश है वो पल्लवों द्वारा, इनकी शक्ति का विनाश है वो पल्लवों द्वारा किया गया था। पल्लवों के शासनकाल के बारे में हमने पढ़ा था, उस समय शकों का उल्लेख किया गया था। पल्लवों द्वारा शक्ति का विनाश किया गया था। उसके बाद अगर हम दूसरी शाखा मथुरा के बारे में पढ़ें तो हम्मामश और हगान, ये दोनों भी भारत में काफ़ी क्षेत्रों पर अधिकार किया था, लेकिन इनका जो सामना हुआ था वो ये हम आगे जो नेक्स्ट एक और जाति पढ़ेंगे विदेशी कुषाण। कुषाणों द्वारा मथुरा के शक थे उनकी शक्ति का विनाश किया गया था कुषाणों द्वारा मथुरा में शक्ति का विनाश किया गया था। उसके बाद हम तीसरी शाखा है पश्चिमी भारत, तो उसमें देखिए भूमक और नहपान थे। नहपान था जो उस समय शक्तिशाली शासक था, उसने नहपान ने सातवाहन वंश की शक्ति का विनाश करते हुए सातवाहन के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। और नहपान जो सातवाहन वंश का शासक था गौतमीपुत्र शातकर्णी, सातवाहन वंश का शासक था गौतमीपुत्र शातकर्णी, उसके द्वारा पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों का शक्ति का विनाश किया गया गौतमीपुत्र शातकर्णी द्वारा। अब है उज्जैनी के जो शक थे उनमें देखिए एक शासक था चस्टन, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और उसने भारत के क्षेत्रों पर अधिकार किया था। और उसी का पौत्र था रुद्रदामन, जो कि मुख्य, हम और किसी का नाम जाने या न जाने, लेकिन रुद्रदामन का नाम है वो जब भी हम सुनते हैं तो देखेंगे कि कौन से भाई आक्रमण से संबंधित है, कौन सी जाति के भाई आक्रमण से संबंधित है, तो ये रुद्रदामन था जिसने कि भारत के काफ़ी क्षेत्रों पर अधिकार किया था। और 305 ईस्वी में ही शकों की शक्ति का अंतिम शासक है चस्टन का वंश है वो 305 में ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद में आपके एक शासक हूण पहले पढ़ लेते हैं। हूणों का भी परिचय दिया गया है। हूण भी एक बर्बर जाति थी जो कि अत्याचारी कह सकते हैं, जिन्हें कि दैत्य यानी राक्षस प्रवृत्ति का कहा जा सकता है। तो हूण एक भारत में बर्बर जाति थी जिसने भारत में बहुत ज़्यादा विनाश किया था, साम्राज्य विस्तार करने के साथ साथ में भारत में विनाश किया था, इसीलिए इसे बर्बर जाति की दैत्यों की संज्ञा दी गई है। इनके एक सरदार था तोरमान। इस शासक ने भारत में शकों के बाद हूणों के साम्राज्य का विस्तार किया था
और तोरावण का पुत्र था मिहिरकुल। इसने भी भारत में, तोरावण जो था उसने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट किया था और गुप्तों के बहुत से क्षेत्र थे वो इसने छीन लिए थे। तोरावण था, ये क्या करता था कि जो बौद्ध भिक्षुक थे उसे इससे बिल्कुल घृणा थी, बौद्धों से वो घृणा करता था। तो बौद्धों के जितने भी विहार, मठ या चैत्य थे, मठ या चैत्य थे, उनको नष्ट कर दिया इसने। तो एक प्रकार से धार्मिक रूप से भी विनाशक कहे जा सकते हैं। गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ था, गुप्त साम्राज्य जो छोटे छोटे भागों में गुप्त साम्राज्य की शक्ति का विनाश है, वो हुणों के आक्रमण के कारण ही निरंतर हुआ था। उसके बाद है आपके कनिष्क, कुषाण वंश के शासक हैं, उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, कुषाण वंश के प्रथम शासकों में जो कुषाणों की शक्ति को स्थापित करने का प्रयास है वो सर्वप्रथम कुजुल कटफिसेस द्वारा किया गया था 1500 से 65 ईस्वी तक। कुजुल कटफिसेस था वो वैदिक धर्म का अनुयायी था और इसने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया। इसके बाद इसका पुत्र था विम कटफिसेस जो भगवान शिव का भक्त था। उसका शासनकाल है 65 से 75 ईस्वी तक। उसके बाद यह भगवान, ये वैदिक धर्म को मानता था कुजुल कटफिसेस, और विम कटफिसेस है वो शैव धर्म का अनुयायी था। भगवान शिव की आराधना करना और बहुत सी मुद्राएं इस पर जिससे भगवान शिव की आकृति होती है, वैसे अलग अलग मुद्राओं में इसके सिक्के हैं। सर्वप्रथम अपने नाम के सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक विम कटफिसेस द्वारा ही चलाए गए थे। स्वर्ण मुद्रा है अपने नाम की जो सर्वप्रथम विम कटफिसेस द्वारा चलाई गई थी। अगर हम कनिष्क का पढ़ें तो देखिए, कनिष्क है वो कुषाणों में सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिसका शासनकाल भी काफ़ी बड़ा है। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी जो बौद्ध संगीति थी, आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। उसमें पार्श्व थे वो अध्यक्ष थे। इस चौथी बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म था जो दो शाखाओं में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। कनिष्क ने ही कश्मीर में एक कनिष्कपुर नगर है वो बसाया था। कनिष्क के दरबार में देखिए बहुत से विद्वान हुए हैं। बौद्ध विद्वानों का माने तो पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, और अगर हम किसी गणितज्ञ की बात करें जो गणित में विख्यात था तो गणितज्ञ था नागार्जुन। ये इनके शासनकाल की विशेषताएं थी। और अगर चिकित्सक का पढ़ें तो थे चरक। चरक थे वो एक चिकित्सक थे कनिष्क के दरबार में। तो ये कनिष्क के दरबार में ये बहुत से विद्वान थे वो रहते थे जो गणित में, चिकित्सा में, बौद्ध धर्म में और विचारों में प्रख्यात विद्वान थे। तो आज हमने एक बाह्य आक्रमण की 3 जातियों के बारे में पढ़ा। चौथा आपके लास्ट एक पॉइंट है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण कहते किसे हैं? जैसे इन 3 विदेशी जातियों ने भारत में लंबे समय तक शासन किया है और काफ़ी भारत के शासकों द्वारा भी इनकी शक्ति का विनाश किया गया। लेकिन जब ये तीनों जातियां हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आत्मसात, यानी पूरी तरीके से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ग्रहण कर चुकी थी और कुछ शाखाएं यहीं रहकर यहीं की सभ्यता और संस्कृति में घुल मिल चुकी थी, तो इसी प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहा जाता है। आज आपके 10th क्लास का फर्स्ट जो पार्ट है स्वर्णिम भारत वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आपके आगे कोर्स चलाएंगे।